अब देखो, सबसे पहले जो सवाल रहना चाहिए कि मार्केट आखिर यहाँ पे आज गिरा क्यों। सभी के दिमाग में आज यही सवाल होना चाहिए कि मार्केट आखिर यहाँ पे गिरा क्यों, उसके पीछे की क्या वजह है। तो उसकी एक बड़ी चीज सामने आई है, एक अनाउंसमेंट आई। उस अनाउंसमेंट ने पूरा का पूरा खेल पलट दिया और बाजार देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह गिरना चालू हो गया। बात ये थी उस टाइम की, जब मोदी जी ट्रम्प के बगल में खड़े थे, बगल में थे मोदी, तभी ट्रम्प कह गए एक ऐसी बात, तभी से बाजार में मचा हाहाकार। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आज निकल कर सामने आई है, क्योंकि यहाँ पे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। यहाँ पे हम समझेंगे मंडे का ट्रेडिंग सेटअप, और साथ में समझेंगे वीकली व्यू की वीकली व्यू हमें क्या देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और डिटेल में समझते हैं ये सारी चीजें। सबसे पहले मैं बात करूं, अभी जो मैंने चार्ट लगा रखा है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा रखा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सुबह हमें बहुत बढ़िया से ओपनिंग देखने को मिली और अपसाइड मूवमेंट भी देखने को मिली। बट यहाँ पे जो हुआ कि मार्केट यहाँ पे अप जानी चाहिए थी, बट यहाँ पे जब मोदी जी ट्रम्प के सामने खड़े थे, ट्रम्प के पास में खड़े थे या बगल में खड़े थे, तभी ट्रम्प ने एक अनाउंसमेंट की, उसकी वजह से बाजार में काफी गिरावट हमें देखने को मिली। बट यहाँ पे अगर हम समझे इंट्राडे सेटअप मंडे का, सबसे पहले तो मंडे का सेटअप हमें देखने को मिल सकता है 23,000 के ऊपर आपको बाइंग का प्लान करना है, और टारगेट आपके 23,100 और 23,150 के बीच में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई बड़ा गैप अप मार्केट में देखने को मिलता है या मेजर गैप डाउन यहाँ पे देखने को मिलता है, तो हम आधा घंटा वेट करेंगे। उसके बाद जो भी प्राइस स्ट्रक्चर हमें बताएगा उस हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। बट यहाँ पे जो मेजर रेजिस्टेंस है अभी वो 23,000 यहाँ पे प्ले कर रही है। 23,000 के ऊपर हम बाइंग का प्लान करेंगे। टारगेट हमारे 23,100 और 23,150 के बीच में देखने को मिल सकते हैं। 23,150 यहाँ पे ब्रेक होता है तो फर्दर हम अपसाइड जा सकते हैं 23,250 तक। यहाँ पे एक चीज का विशेष ध्यान रखना दोस्तों, अपसाइड आप मूवमेंट जब भी कैप्चर करो तो लो क्वांटिटी से कैप्चर करना, क्योंकि यहाँ पे कहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिल जाए ये अभी कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि कुछ भी अगर अनाउंसमेंट वहां से आती है, क्योंकि मोदी अभी भी वहीं पे हैं, तो वहां से अगर कोई भी अनाउंसमेंट हमें देखने को मिलती है तो हो सकता है बाजार में काफी ज्यादा उठक पटक देखने को मिले। तो यहाँ पे आप एक चीज क्लियरली समझो, अगर सेलिंग का प्लान करना है तो सेलिंग के प्लान के लिए हमें 22,750 का वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीक मंडे के दिन। 22,750 अगर यहाँ पे ब्रेक होता है तो बहुत बढ़िया गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है। टारगेट आपके 22,500 तक के देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड। बहुत बढ़िया अगला वीक हमारे लिए रहने वाला है, ये चीज का ध्यान रखें। वहीं हम वीकली टाइम फ्रेम में बात करें या डेली टाइम फ्रेम में बात करें और वीकली व्यू की बात करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बात करेंगे पहले हावरली टाइम फ्रेम में। अगर यहाँ पे देखोगे तो हमें ट्रिपल बॉटम देखने को मिल रहा है, सॉरी डबल बॉटम यहाँ पे मार्केट में बन गया है। डबल बॉटम की कंफर्मेशन हमें 23,250 के ऊपर देखने को मिलेगी। 23,250 अगर यहाँ पे टूटता है तो बहुत बढ़िया मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिल सकती है नेक्स्ट कुछ डेज में। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 23,250 के आप लॉन्ग का प्लान कर सकते हो। बट अगर अभी की बात करूं तो अभी इस वीक हम 23,250 और फिलहाल जो टेम्परेली हमारी सपोर्ट है वो 22,750 अभी तक बरकरार है। अगर यहाँ पे 22,750 ब्रेक होता है तो फर्दर हम अपनी पोजीशन को एज इट इज मेंटेन
कर सकते हैं। 22,750 यहाँ पे ब्रेक होना बहुत जरूरी है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में भी हमें डबल बॉटम की क्रिएशन यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसका हमें, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो जिसका हमें ब्रेकआउट या जिसकी हमें कंफर्मेशन 23,850 के ऊपर देखने को मिल सकती है। ये अगर यहाँ से बाजार रिवर्स कर जाता है और 23,850 यहाँ पे ब्रेक करता है तो फर्दर हम बहुत बढ़िया रैली अपसाइड देखने जा सकते हैं, देख सकते हैं। अगर यहाँ पे 22,750 जो कि मेन हर्डल है निफ्टी 50 में, अगर यहाँ पे ब्रेक होता है तो फर्दर हम अब देख सकते हैं 21,700 से लेके 21,600 के बीच में बाजार जल्द ही देखने को मिल सकता है। निफ्टी 50 यहाँ पे बहुत बढ़िया से रोल प्ले कर सकती है अगर यहाँ पे 22,750 के नीचे क्लोजिंग मिलती। अगर आज ये क्लोजिंग हमें 22,750 मिल जाती तो बहुत बढ़िया हमारे लिए यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाती, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में ये बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रही है। वीकली टाइम फ्रेम में हमें क्लोजिंग इसके नीचे अगर मिल जाती है तो बहुत बढ़िया हमें डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। वहीं हम बात करें अभी बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। देखो दोस्तों, बैंक निफ्टी में जो भी अभी जितना भी रोल प्ले हो रहा है वो सारा का सारा बैंक निफ्टी की वजह से हो रहा है। निफ्टी यहाँ पे बहुत बढ़िया से वर्क कर रही थी, बट सडनली बैंक निफ्टी के जितने भी स्टॉक हैं, आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक को देख सकते हो, सिवाय आईसीआईसी बैंक ने अभी तक होल्ड कर रखा है, अदरवाइज सारे के सारे बैंक आपको रेड में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत बढ़िया गिरावट जो बैंक निफ्टी में आई उसकी वजह से निफ्टी भी कहीं ना कहीं सस्टेन करते हुए मना कर गई, डिनाई कर दिया कि मैं भी भाई निफ्टी के साथ, बैंक निफ्टी के साथ ही चलूंगी। अगर बैंक निफ्टी नीचे जा रही है तो मैं भी नीचे जाऊंगी। तो ये चीज आप समझो यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर बैंक निफ्टी में भी मेजर जो लेवल है अभी के टाइम के लिए वो 48,700 है। यस्टरडे वीडियो में भी मैंने यही चीज आपको बताई थी कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख के काम करना, और यहाँ पे अगर 48,700 के करीब आपको बैंक निफ्टी देखने को मिले तो आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लें। और अगर यहाँ पे 48,700 ब्रेक होता है तो फर्दर हम बहुत बढ़िया डाउन साइड मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो 48,700 से इसने अगेन सपोर्ट लिया और बहुत बढ़िया अपसाइड मूवमेंट यहाँ में देखने को मिला। यहाँ पे अगर मैं दोस्तों मंडे मंडे की ट्रेडिंग की बात करूं कि मंडे के दिन हमें क्या, कौन से लेवल से बाइंग का प्लान करना है। दोस्तों, अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो सेफ ट्रेडर होने के नाते मैं आपको बता दूं कि आप जब अपसाइड अगर बैंक निफ्टी में प्लान बनाना है अपसाइड जाने का तो 49,850 के ऊपर ही आप बैंक निफ्टी को बाई करने का प्लान बनाना। इससे पहले आप प्लान तो कर सकते हो बट यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट रह पाएगा आपके लिए। अगर आपको, मैं एक वैसे ही छोटा सा लेवल आपको बता देता हूँ, अगर आपको बाइंग का प्लान करना ही है तो 49,300 के ऊपर आप बाइंग का प्लान कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा रिस्की है। और यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस की बात करो, अगर जैसे मान लो यहाँ पे ये कैंडल पूरा रिवर्स कर जाती है तो आप यहाँ पे अपसाइड बाइंग का प्लान करके इस लेवल का टारगेट आप बना सकते हो। यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है, वो मैं निफ्टी के चार्ट पे आपको समझाता हूँ बहुत प्यार से, बहुत बढ़िया तरीके से वो चीज को समझना कि मैं क्या यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूं आपके लिए। तो अभी मैं बैंक निफ्टी की कंप्लीट कर लेता हूं एनालिसिस, उसके बाद मैं आपको उस चीज के बारे में रिगार्डिंग आपको बताता हूं। अभी हम हावर्ली टाइम फ्रेम में बात करें तो हावर्ली टाइम फ्रेम में हम देखें तो यहाँ पे डबल बॉटम की फॉर्मेशन जो है वो बन चुकी है, बट हमें कंफर्मेशन के लिए वेट करना पड़ेगा 49,800 के ऊपर। 49,900 मान के यहाँ पे चलो, अगर 49,900 यहाँ पे ब्रेक होता है तो फर्दर हम 50,600 तक अगेन देखने को मिल सकता है। बट वहीं मैं डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड आपको वेट करना पड़ेगा 48,700 के नीचे। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे कम से कम 15 मिनट की कैंडल डाउन साइड क्लोज होनी चाहिए। अगर डाउन साइड यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है तो आप फर्दर शॉर्ट का प्लान कर सकते हो।
क्योंकि ये बहुत बढ़िया स्पॉट है। यहाँ पे ऑपरेटर आपको ट्रैप कर सकता है, करने की कोशिश कर सकता है। ये चीज मैं आपको निफ्टी के चार्ट में समझाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत बढ़िया तरीके से निफ्टी के चार्ट पे समझ पाओगे। यहाँ पे थोड़ा सा बैंक निफ्टी के चार्ट में आपको क्लियरली समझ नहीं आएगा। तो ये चीज आप नेक्स्ट वीक का प्लान रख सकते हैं। मेन सपोर्ट हमें अभी 48,700 की दिख रही है। मेन रेजिस्टेंस यहाँ पे 50,000 की हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी को डाउन जाना है तो उन 48,700 का ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, और अगर अप जाना है तो 49,900 का यहाँ पे ब्रेक आउट हमें देखने को चाहिए। तब हम प्लान कर सकते हैं अपसाइड या डाउन साइड का। यहाँ पे और कोई चीज नहीं है। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की कि सेंसेक्स में क्या हो रहा है। सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो हार्डली टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा दिया है। यहाँ पे भी सेम डबल बॉटम की क्रिएशन तीनों इंडाइसेस में हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेन रेजिस्टेंस का अभी मेन सपोर्ट का काम कर रहा है 75,500। यस्टरडे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 76,400 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो आपको बहुत बढ़िया शॉर्ट देखने को डाउन साइड मिल सकता है, और बहुत बढ़िया आप प्लान कर सकते हो डाउन साइड का। यानी कि यहाँ पे मैंने बताया था आपको। अब यहाँ पे आप सोचो तो 76,700 के ऊपर अगर सेंसेक्स क्लोज कर गया तो बहुत बढ़िया अपसाइड मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। टारगेट हमारे 80,000 के यहाँ पे सेंसेक्स में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो 75,400 यहाँ पे ब्रेक होता है तो फर्दर हम 70,000 तक सेंसेक्स को देख सकते हैं। यहाँ पे आप बहुत बढ़िया से प्लान सेंसेक्स में कर सकते हो। यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि मैं निफ्टी के चार्ट में आपको समझाता हूँ। तो निफ्टी के चार्ट में अगर मैं आज का इंट्राडे आपको समझाऊं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे क्या हो रहा है थोड़ा सा ध्यान रखना। मैक्सिमम टाइम आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में समझाता हूँ। अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, आप पूरा दिन कुछ ना करो। यहाँ पे आपको अगर मैं बात करूं तो आज पूरा दिन कुछ ना करो, लास्ट के 2:30 के बाद अगर आप ट्रेड लोगे, वो भी अपसाइड लोगे, तो बहुत बढ़िया से प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। आप अब ये मैं बात क्यों बोल रहा हूँ कि 2 बज के 30 मिनट के बाद ही क्यों आप ट्रेड लोगे। देखो, अगर आप 2 बजे से पहले ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन। मैक्सिमम टाइम ब्रेकडाउन ऐसे दे रहा है जैसे धड़ाम से गिर रहा है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप सोचोगे भी कि यहाँ पे 23,000 के नीचे अगर आप शॉर्ट करना की सोच भी रहे हो, तो ये अगर आप यहाँ पे एंट्री करोगे भी, देखो बहती गंगा में तो हाथ कोई नहीं धोता है, इतना हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है। हाँ, बाई चांस, बाई लक, बाई तुक अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है तो बहुत बढ़िया चीज है। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूं तो यहाँ पे ना कोई रिट्रेसमेंट है ना कोई पुल बैक है। अगर यहाँ पे छोटा सा पुल बैक, मान लो ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे छोटा सा पुल बैक हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलता, तब हम अपना रिस्क एंड रिवार्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हो क्या रहा है कि सपोर्ट को या डाउन साइड जब मूवमेंट आ रही है तो क्लियरली एक मूवमेंट डाउन साइड आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद थोड़ी देर इंडेक्स, यानी कि काफी टाइम इंडेक्स एक रेंज में बिता रहा है। उसके बाद जब भी 2 से 2:30 बजे के बीच में जब भी इंडेक्स आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए 2:15 की कैंडल देखिए, उसने अपना स्विंग चेंज किया। स्विंग चेंज यानी कि प्राइस चेंज किया, प्राइस चेंज करने के बाद बहुत बढ़िया मूवमेंट अप साइड आपको देखने को मिली। यहीं पे अगर मैं बात करूं यस्टरडे की, तो यस्टरडे आपको यहाँ पे उससे पिछले दिन की, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मूवमेंट सेम आपको अपसाइड देखने को मिली। लास्ट 5-6 डेज से मैं काउंट कर रहा हूँ, सेम मूवमेंट आपको अपसाइड दिखा के अपसाइड ही क्लोज कर रहा है। तो कोशिश करिए जहां पे भी प्राइस चेंज होता हुआ दिखे, यहाँ पे अगर आपको रिवर्सल प्लान करना है तो मिनिमम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे अपने आप को ढालो, तब जाके आप सक्सेस हो जाओगे। बट यहाँ पे देखो कि आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली मूवमेंट नहीं दिख रही है सीधा ऊपर। अगर इसी को आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे
तो आप देखोगे कि हाँ बहुत बढ़िया से अब ये मेरा रिवार्ड आ गया, अब ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिली। ये चीज हमेशा अपने माइंड में रखो मार्केट में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू।